की बहन को नमन, 3 घंटे हो गए झक मारते मारते, मेरी सांस उल्टी सीधी हो गई पर हाथ कुछ ना लगा। कालिया ने बोला था कि नागिन बनने के बाद वो यहीं को घुसी थी। ये सपेरे, तू बीन बजाता रह, तनिक सबर रख, निकलेगी। अभी मस्त होकर यहीं से निकलकर बाहर आई थी वो। मॉम केवल 10-15 मिनट के लिए ही नागिन बनती हैं, उसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। वो अपने असली रूप में आकर कहीं चली तो नहीं गई प्रोग्राम करने? हाय मोगी बिटिया, कुछ भी करो, मेरी बेटी को ढूंढ कर ला दो कहीं से भी। उसी के चक्कर में तो लगे हुए हैं बुड्ढन। एक तो तेरी बीवी ने बहुत अच्छा काम सिखाया है, नाचने गाने का उसको। पहले तो सिर्फ नचनिया थी, अब तो सपनिया भी बन गई। दामाद जी, कालिया को फोन लगाओ, दोबारा उससे पूछो किधर को गई है। कालिया को फोन लगाकर मुझे मरना है क्या? बातों का जवाब सीधा वो गोली से देता है। अरे फोन में से गोली थोड़ी ना मार देगा वो, जल्दी फोन लगाकर उससे पूछो। अब इस बुड्ढन को कौन समझाए, चल लगाता हूँ। हेलो कालिया जी, आपने उसे कौन से भट्ट में बढ़ते हुए देखा था? अबे जिधर को देखा था मैंने बता दिया, बहरा है क्या? वहीं आकर तेरे पिछवाड़े में बंदूक खाली कर दूंगा। सर गलती हो गई कालिया जी, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। और हाँ सुन, अगर वो तेरी नागिन बीबी मिल जाए तो उसे सबसे पहले यहाँ लेकर आना। वो किस लिए कालिया जी? अबे ठाकुर के पिछवाड़े पर काट कर भाग गई वो, ठाकुर के पिछवाड़े से जहर सुतवाना है उसका। सूट लेगी जी, सूट लेगी, जहर तो वो बड़े आराम से सूट लेगी, मेरा तो खून भी सूट जाती है सारा। पक्का लेकर आ, ठाकुर ने कई दिन से खाना तक नहीं खाया, पिछवाड़े में जहर भरा पड़ा है। तो ठाकुर जी खाना क्या पिछवाड़े से खाते हैं? अबे बेवकूफ, हगने में उसको दर्द होता है, इसलिए हगने के डर से खाना पीना छोड़ दिया है उसने। ठीक है, ले आऊंगा सर। क्या हुआ दामाद जी, भट्ट का पता बता दिया कालिया ने? आपके रहमो करम से एक नई मुसीबत गले और पड़ गई। क्या हुआ? चौटाला को बता तू, कौन सी मुसीबत है? अभी पाद मार के सारी मुसीबत सड़ा देगा ये चौटाला। उसने बोला है कि अपनी नागिन बीवी को जल्दी यहाँ लेकर आओ, ठाकुर के पिछवाड़े से जहर खिंचवाना है, वरना वो मर जाएगा। ले भाई, पिछवाड़े से जहर चूसेगी, पहले वो मिले तो सही। सपेरे, तू बीन बजा, तू तो पैसों में तय होके आया है ना, फिर काय खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है, जल्दी अपना काम कर। पता नहीं इस नाग के चोले से कब पीछा छूटेगा मेरा। ए ऑटो वाले, मुझे जल्दी घर छोड़ दे। जी बैठिए, मेरा तो जन्म ही इसी काम के लिए हुआ है। म्यूजिक सिस्टम नहीं है क्या इसमें? कोई गाना वाना बजा दे। लो जी, अभी डाउनलोड किया है, बीन का लहरा। अरे कुछ और बजा लेता नास पीटे। मुझे इसी का शौक है मैडम जी। इसको चेंज कर, कोई गाना लगा दे, गम भरा दिल टूटे वाला। नहीं, आज तो मुझे इसी के मजे लेना। तुम घबरा क्यों रही हो मैडम जी? घबराएगा तो तू थोड़ी देर में, मजा सारा बिगड़ जाएगा। वाह, लहरा सुन के कानों को सुकून मिल रहा है। बस बस बस, बंद कर इसे। क्यों बंद करूं? मुझे मजा आ रहा है, आत्मा तृप्त हो रही है। मैंने कहा बंद कर, मुझसे सहन नहीं हो रहा ये सब। अपने कान बंद कर लो मैडम जी, इतना महंगा म्यूजिक सिस्टम लिया, तुम्हारे कहने से बंद कर लें? हम अपने मन के राजा हैं, नहीं करेंगे बंद, जाओ। ऊपर वाले, मुझे बचा ले, ये कैसा करिश्मा कुदरत का। जान बचानी है तो ऑटो छोड़कर यहाँ से भाग लेता हूँ, ये तो कोई इच्छाधारी नागिन लगती है। पता नहीं ये औरत नागिन बनी है या कोई इच्छाधारी नागिन औरत का रूप लेके मेरे ऑटो में बैठी थी। अरे यहाँ आके बजा, हो सकता है यहाँ से निकल आए फनफनाती हुई। यहाँ आकर बजा कर देख, यहाँ से तो जरूर निकलेगी। यहाँ और बजा कर देख ले। क्या नाटक है यहाँ? कभी यहाँ बजा ले, कभी वहाँ बजा ले, मेरा कलेजा बैठ गया बजाते बजाते। गर्दन की नींद खत्म हो गई, आंतें सुकड़ गई, पर तुम्हारी नागिन ना मिली अभी तक। पैसा ना लेगा क्या तू? फ्री में बजा रहा है क्या? नहीं चाहिए मुझे पैसा, मैं जा रहा हूँ। चला जा, पर ये अपना बाजा सा दे जा बजाने का, हमारा दामाद खुद ढूंढ लेगा बजा बजा कर। अरे 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 बचाओ बचाओ, महिला नागिन बन गई एक महिला। कहीं ये मॉम की तो बात नहीं कर रहा? अबे क्लियर करना, क्या मज रहा है?
एक इच्छाधारी नागिन ने मेरे ऑटो पर कब्जा कर लिया। वो महिला बनकर मेरे ऑटो पर बैठ गई। तूने लहरा सुनाया था क्या उसको? जी हाँ साहब जी, हाँ, मैंने ऑटो में लहरा बजाया था तो वो बहुत मना कर रही थी बंद कर ले इसको, पर मैं बजाता रहा। किधर है वो नागिन? वो मेरे ऑटो में कुंडली मारकर बैठी है, मेरे साथ चलो। अच्छा हुआ मुझे किसी ने देखा नहीं, वरना सांप समझकर चटका देता मुझे आज कोई। कहाँ है? अदृश्य हो गई क्या? ये वाली भी कला सीख ली? सपेरे तू बीन बजा, अभी बाहर आएगी। आ गई आ गई आ गई, आ तो गई। कैसी हो मॉम? आप पर किसी दूसरे सांप ने गंदी नजर तो नहीं डाली? नमस्ते भाभी जी, कैसी हो? इस रूप में आकर कैसा महसूस कर रही हो? मेरी बेटी की ये क्या हालत हो गई? चलो इसको घर लेकर चलते हैं। ससुर साहब तुम ही उठाकर ले चलो, तुम्हारी बेटी है ना, मेरे से तो झगड़ा करती रहती है, कहीं मुझे डस ना ले। मैं गले में डालकर ले चलता हूँ, इसी बहाने मुझे गले मिलने का मौका भी मिलेगा और मेरे नजदीक रहेगी, दिल के करीब रहेगी। अरे दामाद जी, आपकी बीबी है, मैंने शादी के वक्त ये आपको सौंप दी थी। अरे हम ले चलते हैं, इन सांप सरेंडों से कैसा डर, ये तो मेरे लिए गिटार है। ये तो यहाँ पर बैठी हुई है, तो फिर हम ये कौन सी नागिन उठाकर ले आए? तो क्या ये कोई असली जहरीली नागिन है? मैं तो इसे अपनी सेटिंग समझ रहा था। अरे ये तो हम किसी जोड़े वाले सांप को उठा लाए, देखो इसके दूसरे जोड़े का दूसरा सांप वो रहा। अबे गधो, मेरी सेटिंग को क्यों उठा लाए तुम? अब इसका दंड मिलेगा तुम्हें। पिछवाड़े के बीचों बीच डंक मारा है। अरे भाई साहब मुझे मत काटना, हम दोनों साड़ू भाई हैं, आपकी बीबी भी नागिन है और मेरी बीबी भी नागिन है। ऐसी जगह डंक मारा है जहां कोई मुंह लगाकर चूसेगा भी नहीं जहर को। गेम ओवर। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए PM टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।